इस दुनिया में सबसे आसान काम ये है कि किसी का प्यार अट्रैक्ट कैसे करना है। और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम ये है कि ज़बरदस्ती किसी को अपनी लाइफ में लेके आना। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि किसी को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती लेके आने की कोशिश करते हैं और उस वजह से हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हम अपने पार्टनर को खो देते हैं। हमारा प्यार हमसे दूर चला जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जिसको आप अगर अपनी लाइफ में यूज़ करोगे, अपनी लाइफ में काम करोगे, तो 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर को अपने साथ रखने में कामयाब हो जाओगे। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। पहली चीज़ कि आप हैप्पीनेस रहो, हमेशा खुश रहो। अपनी लाइफ में खुश रहना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख लेके बैठे हैं। ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, उसने ये कर दिया, हमारे ये हो गया, ऐसे हो जाएगा। ये बातें ना खुद के अंदर रखो। खुद को पता होना चाहिए कि ये हो रहा है, दूसरों को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ें दूसरों को शो कर रहे हो तो वो सामने वाला पर्सन आपको पागल समझेगा। उसके मन में होगा कि ये पागल है, तो वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देगा। उसको ये होगा कि ये खुद ऐसे दुखी सा रहता है, ये क्या तो मेरे साथ रह के खुश रह पाएगा, तो ऐसा उसके मन में होगा। तो आपको ना ऐसा नहीं होना। आप खुद सोच के देखिए कि जो इंसान दुख रहता है वो मतलब हमेशा नेगेटिव सा ही होता है। वो हमेशा बहुत से मतलब उसके पास अगर आप बैठ भी जाओगे तो वो मतलब दुखी दुखी बातें करेगा। तो आप उसके पास कितनी देर तक बैठो, आप भी तंग हो जाओगे कि यार कब से इसके पास बैठे हैं, यही बातें चल रही है। तो आपको ऐसा नहीं हो, आपको थोड़ा चेंज रहना है और कॉन्फिडेंस अपने पे इतना रखो कि उसको ये लगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कैसा भी, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, अगर तुम्हें छोड़ने की भी सिचुएशन आए तो मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्फिडेंस जहाँ आता है ना, तो पार्टनर को ये लगता है कि मेरे जो पार्टनर है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और ये बंदा कुछ भी कर सकता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो पार्टनर को समझ में आ जाता है कि आप कैसे हो, क्या हो। और एक होता है ना कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो और पार्टनर आपसे चाहता है कि आप ऐसे बनो और आप उसकी बातों पे चलो। और आप जब उसकी बातों पे नहीं चलते ना, तो पार्टनर को ऐसा होता है कि ये मेरी बातें क्यों नहीं माना, फिर वो ऐसे फोर्स करने की कोशिश करने लग जाता है कि आप मेरी बात मानो। और ये जो चीज़ होती है ना, ये एक रिश्ते को ख़राब कर देती है। अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो उस रिश्ते में दूरियां बनाना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर उस रिश्ते में आप उसकी बात मान के अपना रिलेशन बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा फील करना पड़ेगा। ऐसा होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद जो पॉइंट आता है सेटिस्फेक्शन, कि इंसान को ना किसी चीज़ को लेके ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जो हुआ ठीक है। ऐसे नहीं होना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। दिमाग में जब ऐसी बातें आएगी ना, तो भाई रिश्ता खराब ज़रूर होगा। तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना, हर चीज़ में आपको ऐसा रहना है कि हाँ ठीक है, जो हो गया वो ठीक है और जो नहीं होना था वो ठीक है भी नहीं हुआ। और हाँ, जो चीज़ आपके लिए बनी होगी, जो चीज़ आपके पाने के लायक होगी, उस चीज़ को पाने के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। वो चीज़ खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगी। जो चीज़ आपकी होगी ना, उसे इतना नहीं करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पास आए और ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात आप सोच के देखिए कि 2 इंसान हैं, एक इंसान की
बटरफ्लाई को पकड़ने गया है, तो अब वो क्या करेगा, एक वो नेट लेगा, उससे वो बटरफ्लाई को पकड़ रहा है, भाग भाग के पकड़ रहा है, भाग भाग के पकड़ रहा है, पर उसके जाल में वो बहुत कम आ रही है बटरफ्लाई। तो उसके माइंड में क्या होता है कि आ क्यों नहीं रही, मेरे से भाग क्यों रहे दूर, ऐसा वो सोचेगा। और दूसरा एक आदमी बैठा है, फूल लेके बैठा है, रस लेके बैठा है, बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खुशबू से बटरफ्लाई खुद ब खुद उसके पास आ रही है, एक नहीं बहुत सारी। अब बताओ किसको बटरफ्लाई को पकड़ने की ज़रूरत है, किसको नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है, एक इंसान वो है जो नेगेटिव है, एक इंसान वो है जो पॉजिटिव है। आप कौन से बनना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखिए जिस इंसान के पास बटरफ्लाई सबसे ज़्यादा आ रही है ना, वो इंसान के पास फ्लावर्स है, खुशबू है और मिठास है, सब कुछ है, इसलिए उसके पास वो बटरफ्लाई आ रही है। और दूसरे इंसान के पास कुछ नहीं है, कुछ भी, वो ज़बरदस्ती उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके पास कोई आना नहीं चाहता। सेम यही कंडीशन एक रिलेशनशिप के अंदर होती है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के अपनी लाइफ में फंसाना चाहते हो तो वो इंसान नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और जितना आप उसके पास जाने की कोशिश करोगे उतना ही वो दूर जाने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ में हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है। अगर कुछ सोच के अपने रिलेशन में रहोगे, ऐसे सोचोगे कि मैं किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में एंट्री दे के अपनी लाइफ को अच्छे से बना लूँगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम के बाद अच्छे से अच्छा इंसान भी आपको छोड़ के चला जाएगा। आपके पास रोना रोना रोना, आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, ये ज़रूरी नहीं है कि सामने से आपको प्यार ही मिलेगा, सामने से आपको कुछ भी मिल सकता है, नफ़रत और धोखा, सब कुछ। बस सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करो और अपने को ऐसा बनाओ कि अगर ये चला भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने खुद को ऐसा बना लिया तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। अगर चला भी गया तो कोई बात नहीं, वो गया तो कोई और सही, वो गया तो और सही। प्यार एक बार होता है अगर सही इंसान हो तो। अगर सही इंसान नहीं है, आपको उसने धोखा दिया, अगर कोई मजबूरी है, तब हमें ये होता है कि उस इंसान की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। अगर कोई मजबूरी नहीं है और उसने आपको छोड़ दिया, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? क्या आप उसका इंतज़ार करोगे? क्या आपके मन में ऐसा आएगा कि वो वापस आ जाए? जिस इंसान ने आपको रोने के लिए छोड़ दिया, जिस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, जिस इंसान ने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्या उस इंसान के बारे में आप सोचोगे? क्या ऐसा सोचोगे कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए? भाई प्यार भीख ज़बरदस्ती में मत मांगना किसी से भी। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ फ्रेंड कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे क्या करें जो मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए। प्लीज़ मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप अपने प्यार को सच्चा रखो। अगर सामने वाला पर्सन उस प्यार के लायक हुआ तो वो आएगा, अगर नहीं हुआ तो अपना टाइम उस पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो उस प्यार के लायक है ही नहीं, वो आपके साथ खड़ा होने के लायक ही नहीं है। भाई मारो ऐसे इंसान को, लाज जाने दो, खुद की लाइफ को अच्छे बनाओ, खुद हैप्पी रहो, खुशी रहो, अपने चेहरे पे स्माइल रखो। क्योंकि जब आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा ना तो सामने वाले पर्सन की रातों की नींद उड़ जाएगी। और आपको सिर्फ ऐसा ही करना है। ये चीज़ें आप अपने माइंड में डाल लो, अपनी लाइफ में फॉलो करो। बस खुश रहना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। बस आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के आने जाने से। अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी इंसान आपकी लाइफ से जाएगा तो सोच समझ के जाएगा, आएगा तो सोच समझ के आएगा, आपकी कदर भी करेगा, आपसे प्यार भी करेगा। सो आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात कुछ ना कुछ समझ में आएगी और आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए
और जितना भी आप मुझे प्यार दे रहे हो उसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू। आई लव यू एंड मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।